नाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। खिनाई कलेऊ लटक बंजाई, खिनाई कलेऊ लटक बंजाई, जनम तही तेरो अंगा झूठो, जनम तही तेरो अंगा झूठो, दिखत ही मिट जाए, दिखत ही मिट जाए, खिनाई कलेऊ लटक बंजाए, कलेऊ लटक बंजाए। रे जीवानी माख के नाटक में तू, रे जीवानी माख के नाटक में तू, रायो क्यों बिल माए, रायो क्यों बिल माए, दिक्कत ही चल जात बाजी, दिक्कत ही चली जात बाजी, भूलत क्यों प्रभु पाए, खिनाई कलेऊ लटक बंजाए, खिनाई कलेऊ लटक बंजाए। आपको पृथ्वी पति कहावे, आपको पृथ्वी पति कहावे, ऐसे कीर्ति गाय बजाए, ऐसे कीर्ति गाय बजाए, अमरपुर सिरदार कहिए, अमरपुर सिरदार कहिए, कालन छोड़त ताए, कालन छोड़त ताए, खिनाई कलेऊ लटक बंजाए, खिनाई कलेऊ लटक बंजाए। जीवर चतुर्मुख को छोड़त नाही, जीवर चतुर्मुख को छोड़त नाही, जो करता सृष्टि कहलाए, जो करता सृष्टि कहलाए, चारों तरफों चौदिलों को, चारों तरफों चौदिलों को, काल पहुँचो आए, काल पहुँचो आए, खिनाई कलेऊ लटक बंजाए, खिनाई कलेऊ लटक बंजाए। पवन पानी आकाश जिमी, पवन पानी आकाश जिमी, ज्यों अगिन ज्योत बुझाई, ज्यों अगिन ज्योत बुझाई,
प्राणपनी लोलाए, प्राणपनी लोलाए, खिनाए कलेऊ लटक बन जाए, खिनाए कलेऊ लटक बन जाए। देखन कोई खिला खिन को, देखन कोई खिला खिन को, ली जात लपटाए, ली जात लपटाए। महामत रूदे रमितासो, महामत रूदे रमितासो, उपजत जा की छाए, उपजत जा की छाए। खिनाए कलेऊ लटक बन जाए, खिनाए कलेऊ लटक बन जाए। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। હવે ને કહું તે સાંભળો મારા બાલા, હું બિનતા બાલાજી તમારી, અવગણ જો અનેક હોય મારા, તો હે તમે લેવો ને સુધારી, તો એ તમે લેવો ને સુધારી। બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। जे मैं तमसों की धारे अवगुण प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल बेला, मंगल धाम और मंगल कार्य, चर्चा सुनना मंगल कार्य है, वो भी मंगल धाम में बैठ करके। ऐसे तो हमारे जितने भी प्रणामी मंदिर हैं सब राज्य के धाम हैं, परम धाम के ही प्रतीक हैं। जहाँ राज्य के मंदिर जहाँ मिलते हैं, परम धाम के ही प्रतीक मानकर चलना चाहिए। पर सब धाम की अपनी एक अलग विशेषता भी होती है। जहाँ भी आप जाइए ना, जिस परमहंस ने उस धाम को सजाया, उस धाम को स्थापित किया, अपनी सेवा और साधना से सींचा, महिमा मंडित किया, उस धाम के कण कण में परमात्मा की कृपा उतारा, मेहर उतारा। ऐसे धाम बहुत ही सुशोभित, बहुत ही महिमा मंडित, बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही हमें लाभदायी धाम होते हैं। तो जब जब भी हम मंगल धाम में बैठते हैं, ऐसा लगता है हम गुरु चरणों में ही बैठे हुए हैं। मंगल धाम से प्रचार यात्रा में जाते हैं तो ऐसे तो गुरु की कृपा तो सर्वत्र होती है, पर सूर्य के नज़दीक रहना और सूर्य से दूर रहना, उजाला तो मिल ही रहा है, प्रकाश तो मिल ही रहा है, पर एक डायरेक्ट प्रकाश है, एक इनडायरेक्ट प्रकाश होता है ना। डायरेक्ट प्रकाश प्रभावी होता है, ज़्यादा तेजस्वी होता है। इनडायरेक्ट प्रकाश जरा नरम होता है,
कोमल होता है, इतना डायरेक्ट आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालता है। तो मंगल धाम में गुरु महाराज की डायरेक्ट कृपा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, श्री राज्य की कृपा तो सर्वत्र है। आप जहाँ जाएं राज्य की कृपा से अलग हो नहीं सकते हैं। जिस भी देश में, जिस भी प्रदेश में, जिस भी क्षेत्र में जहाँ जाए, राज्य की कृपा सर्वत्र है। मंगल धाम में क्या है? राज्य की कृपा भी, गुरु जी की कृपा भी। गुरु महाराज ने अपना जीवन, तपस्यामय जीवन यहाँ पर व्यतीत किया। त्याग और तपस्या से इस भूमि को सींचा, सुंदर साथ की सेवा की, जागनी की, विस्तृत जागनी करके इस धाम को उन्होंने एक पवित्र और पावन धाम के रूप में उन्होंने प्रख्यात किया। तो ऐसे मंगल गुरु जी की मंगल भूमि और मंगल स्वप्न जहाँ पर छुपा हुआ है, ड्रीम कहते हैं ना, वो ड्रीम भी, वो स्वप्न भी मंगल है। तो ऐसे मंगल स्वप्न से सिंचित, मंगल विचारों से सिंचित, मंगल कार्यों से सिंचित, मंगल पद्धति से सिंचित, मंगल सिद्धांत से सिंचित, मंगल परंपरा से सिंचित ऐसी भूमि में हम लोग जब जब भी बैठते हैं, ऐसे मंदिर के प्रांगण में जब जब भी हम बैठते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम राज्य के एकदम नज़दीक हैं। गुरु जी के नज़दीक तो हैं ही हैं, श्री राजश्यामा के भी नज़दीक हम बैठे हुए हैं। डबल कृपा, जैसे आजकल कहते हैं ना, डबल इंजन का सरकार, ऐसा करके बोलते हैं ना, कि एक ही पार्टी केंद्र में भी हो और राज्य में भी हो। तो एक ही पार्टी होने से एक तरह के विचार रहेंगे, तो केंद्र का भी विकास होगा, प्रांत का भी विकास होगा। डबल इंजन की सरकार, ऐसा करके बोलते हैं ना। तो हम लोग भी डबल कृपा, ऐसा हम अनुभव कर सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से उस शब्द को लिया जाए तो डबल कृपा का अनुभव कर सकते हैं। राज्य की कृपा और गुरु जी की कृपा, डबल कृपा। नौतनपुरी धाम गए तो राज्य की कृपा और धनिश्री देवचंद्र जी की कृपा, डबल कृपा हो गई ना, डबल इंजन की तरह। महामंगलपुरी और पद्मावतीपुरी गए तो राज्य की कृपा और प्राणनाथ जी की कृपा। देखिए, तो जिस भी परमहंस पीठ में जाते, राज्य की कृपा और परमहंस की कृपा। ऐसे ही मंगल धाम में राज्य की कृपा, गुरु जी की कृपा, डबल कृपा, डबल इंजन, डबल ताकत, डबल शक्ति, डबल साधना। थोड़ा ध्यान करने से भी ज़्यादा फल पाना, ज़्यादा लाभ प्राप्त करना, वो इस भूमि की, इस स्थान की महिमा है। तो ऐसे पावन भूमि, पावन स्थान, पावन धाम में बैठ कर के हम चर्चा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, 6 ऋतु की वाणी चल रही है। 6 ऋतु में बिना थके, बिना आलस किए, बिना विश्राम किए अविरल रूप से भक्ति कैसे करना, विरह कैसे करना, व्याकुलता कैसे अपने जीवन में लाना, गहराई में कैसे डूबना, भक्ति सागर में कैसे गोते लगाना, ये बहुत ही सुंदर और सुमधुर शैली में प्राणनाथ जी हमें वाणी के माध्यम से बता रहे हैं, जिसका हम आस्वादन कर रहे हैं। और 6 ऋतु का कलश, ये प्रकरण का नाम चल रहा है। जे मई तमसू की धारे अवगुण, तेनी तमे बालो छोरीसा। कहते हैं, हे धनी श्री देवचंद्र जी, मैंने जो अवगुण किया उस पे आप नाराज हैं। अपनी जो रीस है, अपना जो क्रोध है, उस पे प्रकट कर रहे हैं। मेरे अवगुण पे आप नाराज हैं। कभी कभी क्या होता है कि शिष्य अवगुण करता है तो गुरुजन नाराज हो जाते हैं ना। बच्चे अवगुण करते हैं तो बड़े लोग नाराज हो जाते हैं ना। विद्यार्थी अवगुण करे
तो टीचर नाराज हो जाते हैं, बच्चे अवगुण करें तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। ये एक प्राकृतिक नियम है। तो ऐसे ही कहीं इंद्रावती के मन में, श्री जी के मन में ये भाव आ रहा है कि मेरे अवगुण के चलते आप रीस लेकर के, रोष लेकर के आप बैठे हुए हैं। पर अवगुण क्या है कि अवगुण को गुण में बदला जा सकता है। ये हमारे में क्षमता है। अगर हम चाहें कि अवगुण को गुण में बदल दें तो बदल सकते हैं। अवगुण को अवगुणी रखने की सोच बना करके बैठेंगे तो आजीवन अवगुणी बन के ही रहेंगे। देखिए, बिजली के दो तार होते हैं ना, वहाँ अब पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आती है ना, पावर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होकर के वहाँ पर आती है। तो दो मिलने से बत्ती जलती है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव वायर के क्या है संपर्क से बत्ती जलती है। बिजली के नेगेटिव वायर को पॉजिटिव नहीं बनाया जा सकता है, पर हमारे नेगेटिव विचार को पॉजिटिव बना सकते हैं। मनुष्य अपने नकारात्मक सोच को सकारात्मक बना सकता है, ये उसके हाथ में है। वो चाहे कि हम बदल जाएंगे, हम अपने स्वभाव को बदल देंगे तो बदल सकता है। आराम से कपड़े बदलने की भांति अपने स्वभाव को भी बदल सकता है, मन को भी बदल सकता है, विचार को भी बदल सकता है। तो हे धनी, आपने जिस समय मेरा अवगुण देखा, अब वो अवगुण गुण में, गुण के रूप में परिणत हो चुका है। अब ऐसे घड़ी नहीं आएगी मेरे जीवन में। इसीलिए आप भी अपने रीस या अपने क्रोध को त्याग करके नरम बन जाइए, मेरे ऊपर कृपावान बन जाइए, मेरे करीब हो जाइए। आपो ओलखा भी करे तमे दीधो मुने विदेश, अपना परिचय करा करके मेरे अंदर ही श्यामा जी हैं, मेरे अंदर ही राज जी हैं, ऐसा अपना परिचय करा करके फिर आपने मुझे विदेश नज़रबंद में भेजा। आपके नाम से भंडारा दे रहा था और मैं नज़रबंद में आया। तो ये क्या है कि कुछ न कुछ आप मेरे पर नाराज़ हैं। यदि आप प्रसन्न होते तो प्रसन्नता से भंडारा होने देते, सब कुछ अच्छा से हो जाता। इतने सामग्री इकट्ठे किए गए थे, राशन, मैदा, आटा, चीनी, चावल, दाल, कपड़े लत्ते, सब कुछ तो इकट्ठा किया गया था भंडारा देने के लिए, पर भंडारा न हो सका। सब सामान ऐसे के ऐसे धरे रह गए साल भर। निर्णय नहीं आ रहा है, राजा का निर्णय नहीं आ रहा है, तो गोदाम बंद है। तो जो भंडारा देने की तैयारी थी, एक जोश, एक उमंग था। हे सदगुरु महाराज, आप चाहते, आप कृपा करते तो हो जाता, पर इसके लिए तालीम देने वाले गुरुजन कहते हैं, मुझे भी गुरुजी ने तालीम लेते समय बताया था कि ये भंडारा अभी नौतनपुरी में करके पूरा होने वाला भंडारा नहीं था। ये भंडारा तो पूरी जागनी होने के बाद, पद्मावतीपुरी धाम में जागनी रास की लीला होने के बाद दिया जाने वाला भंडारा था। इसलिए राज जी ने ऐसी लीला की कि मेराज ठाकुर अभी भंडारा देने के लिए और तैयारी करो, और सामग्री इकट्ठा करो, और सुंदर साथ को जगाओ। ये तो थोड़े सुंदर साथ जागे हुए हैं, और ज़्यादा विस्तृत जागनी करो ताकि अच्छा से अच्छा भंडारा वहाँ पर हो जाए। इसके लिए उस समय नहीं हो सका। तो श्री जी महाराज को एक बार तो मन में लगा कि भंडारा क्यों रुक गया, इतना अच्छा काम हमने सोचा, सुन क्यों हुआ, क्यों नहीं। पर उसका परिणाम अच्छा हो सकता है, बाद में फल अच्छा हो सकता है। तो कहते हैं कि मुझे विदेश में नज़रबंद में आपने क्यों भेजा। एक पूरी माँ आपन बैठा, मुनि की धी परदेश। हम लोग एक ही पुरी में, एक ही नगरी में बैठे हुए हैं। नौतनपुरी धाम में सदगुरु अदृश्य रूप से विराजे हुए हैं, क्योंकि सदगुरु तो स्वयं धाम पधार गए, परंतु बिहारी जी उस गादी में बैठे हुए हैं। तो एक ही पुरी में नौतनपुरी धाम है, जहाँ देवचंद जी महाराज की गादी है, देवचंद जी महाराज का स्थान है।
और उसी जामनगर में, उसी नौतनपुरी नगरी में राजा का वो नज़रबंद भी है, जहाँ पर मिराज ठाकुर या श्री जी महाराज बैठे हुए हैं, पर परदेश का अनुभव हो रहा है। वहीं के वहीं भी परदेश का अनुभव हो रहा है। मुलाकात नहीं होगी तो देखिए, ये दूरी कोई किलोमीटर की दूरी नहीं है, ये मन की दूरी है ना। कभी कभी कई कई किलोमीटर दूर रहने वाले भी हमारे नज़दीक होते हैं, और कभी बगल वाले से भी बात नहीं होती है। मन की दूरी आ जाए ना तो हम बगल वाले से भी बात नहीं करते हैं। कभी कभी तो आप मंगल धाम में ही रहते हैं, मन की दूरी आ गई तो एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ से बात ही नहीं करेगा। और कहाँ कहाँ बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, विदेश से फ़ोन आते हैं, बात करते रहता है। तो दूरी किलोमीटर की नहीं होती है, दूरी मन की होती है। तो श्री जी कहते हैं, सद्गुरु महाराज इस मन की दूरी को मिटा दीजिए कि हम आपके चरणों में हो, आप मेरे हृदय में हो। ऐसी परिस्थिति, ऐसा वातावरण आप उपस्थित कर दीजिए। ब्राहतनी जे बातों मारा बाला, हूँ तमने आभी कहे। मेरे मन में जो विरह सता रहा है, विरह सता रहा है, एक तड़प है मेरे अंदर, वो मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। क्योंकि कभी कभी दर्द अब बांटा जाता है ना, तो दर्द कम होता है ना। तभी ज्ञानी जन कहते हैं कि दुख बांटने से दुख घटता है, सुख बांटने से सुख नहीं घटता है। सुख उतना ही रहेगा, सुख जितना अब बांटो ना, सुख उतना ही रहता है। पर दुख बांटने से दुख घट जाता है। कभी कभी आपका मन बहुत दुखी हो गया, टेंशन में आ गए, कि कभी कभी आप एकदम, आपके मन में किसी ने टेंशन डाल दिया, तो आप तड़पते रहोगे, परेशान होते रहोगे। पर किसी से शेयर करोगे, किसी से बांटोगे, किसी से बातें करोगे। किससे बातें करना? तो दूसरे कवि कहते हैं ना कि कहो उसी से जो न कहे किसी से, है ना। मांगो उसी से जो दे खुशी से। कितनी अच्छी बात है ना, ज्ञान की बात है। अपने मन की बात उसी से करो जो किसी से न करे। आपका ऐसा प्रिय दोस्त हो, ऐसा प्रिय व्यक्ति हो कि आपके मन की बात सुन करके आपको सांत्वना दे, आपका मन में जो एक दर्द है उसको मिटाने के लिए सलूशन बताए, हल बताए। पर कई कई मित्र ऐसे होते हैं कि उसका मजाक उड़ा करके लोगों से आपकी चर्चा शुरू कर देंगे। कई कई लोगों तक ये तो अरे बीमार पड़ा हुआ है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, ऐसा करके मजाक उड़ाते रहते हैं। तो डिप्रेशन में जो व्यक्ति आ गया और उसकी डिप्रेशन बढ़ेगी और समस्या बढ़ती है। इसीलिए कहो उसी से जो न कहे किसी से, मांगो उसी से जो दे खुशी से। कितनी अच्छी बात है ना। कभी कभी हम ऐसे व्यक्ति से मांगते हैं कि देता ही नहीं है, मांगना व्यर्थ हो गया उससे। इसीलिए मांगो उसी से जो खुशी से दे, प्रसन्नता से दे कि ओहो इन्होंने मांगा है तो मुझे कुछ देना चाहिए, ऐसा समझ करके प्रसन्न मुद्रा में जो दे वो स्वीकार करने में आनंद आता है। और अप्रसन्न मुद्रा में कोई दे भी रहा है तो उसको ग्रहण करने में आनंद नहीं आता है। इसलिए हम अपनी बात उसी से करें जो हमारा भला चाहता है, हमारा बुरा ना चाहता हो, भला चाहने वाला। तो हमारा भला चाहने वाला कौन है? कहते हैं सद्गुरु महाराज मेरे तो आप ही हैं। इसलिए हम इस नज़रबंद से छूटते ही सबसे पहले आपके चरणों में आकर के ये 1 साल की दुख दर्द की जो कहानी है ना, ये मैं आपके सामने प्रकट करना चाहता हूँ, आपको सुनाना चाहता हूँ। आपके सामने नौतनपुरी में, आपकी गादी के सामने नौतनपुरी में बैठ करके मैं जो भी पीड़ा, जो भी दर्द, जो भी कष्ट, जो भी एक वियोग का अनुभव हुआ सो आपके सामने प्रकट करना मैं चाहता हूँ तमने आ भी कहीं। आपके सामने आकर के मैं अपने मुख से व्यक्त करके आप सुने, अपने कानों से सुने और हम अपने मुख से व्यक्त करें। कितनी अच्छी बात है। जे ब्राहत में दीदो रे बाला, ते सिर ऊपर मैं सहयो। आपने जो विरह हमको दिया, बिछोड़ हमको दिया,
हमने अपने सिर में उसको स्वीकार करके, सिरोधार्य करके हमने बहुत सहा, उसको बहुत सहन किया। क्योंकि कई कई चीज़ें ऐसी होती है कि सहना पड़ता है ना। कई कई बीमारी ऐसी होती है कि उसका कोई इलाज ही नहीं होता है। उसका एक ही इलाज है कि सहन करो। बीमारी में बड़ी पीड़ा होती है तो कभी कभी डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, इसका कोई इलाज नहीं है। तो इलाज क्या है? सहन करना। बस सहते जाओ, सहते जाओ। कभी कभी कोई समस्या ऐसी आती है कि उसका हल ही नहीं निकलता, उसको भी सहो, और क्या उपाय है? सहन करो उस समस्या को, और उपाय नहीं है। तो ऐसे ही हमने बहुत सहा। आपने जो हमें ये परदेश भेजा, नजरबंद में भेजा, सिर ऊपर लेकर के, सिरोधार्य करके हमने उसको अच्छी तरह से सहन कर लिया। अवगुण साटे तमे ए दुख दीदा, हवे पाड़ कहनो नवर रहो। देखो, हमने अवगुण किया, 9 साल आपके चरणों से जुदा रहे, भिन्न रहे। आपने हमें 1 साल तक वियोग में डाल करके ये सजा हमें भुगतने के लिए आपने प्रेरित किया। ऐसा प्रबंध आपने किया कि 9 साल तक मेरे वियोग में आप दुखी रहे, आप तड़पते रहे कि इंद्रावती मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसा करके मिराज मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसे 9 साल तक आपने जो सहा, मुझे 1 साल में वो सहने के लिए आपने मजबूर कर दिया कि मैं नज़रबंद में हूँ, इसलिए उस वियोग को मैं सह रहा हूँ। तो कहते हैं कि हवे पाड़ कहनो नव रहो। अवगुण, मेरे अवगुण के बदले में आपने ये दर्द मुझे दिया, दुख मुझे दिया। अब पाड़ कहने न रहे, पाड़ मतलब अब लेन देन, हिसाब किताब होता है ना, कि किसी का लेना बच जाता है, किसी का देना बच जाता है। पर श्री जी महाराज कहते हैं, हे धनी देवचंद जी महाराज, अब लेन देन कुछ नहीं बचा। आपने 9 साल में जो देखा, मैंने 1 साल में उससे कहीं ज़्यादा देखा है। इसलिए अब कुछ बचा ही नहीं है कि अब कुछ ऋण से उऋण होना बाकी है, ऐसी बात भी नहीं। हम उऋण हो गए। 1 ही साल में हमने उऋण होने की तड़प, व्याकुलता और एक दर्द हमने 1 ही साल में इतने अच्छी तरह हमने देखा कि अब कुछ लेना देना आपके साथ बाकी नहीं रहा। हबे हूँ आबिस तम पासे, तो जाइस ना ठ्यो क्या। फिर कहते हैं अब हम आपके पास आ जाएंगे, बिन बुलाए, बिन रोक टोक के। क्योंकि जब 5 साल के बाद आए थे ना, 5 साल 4 साल तो अरब में रहे, आते आते फिर नज़रबंद में रहे 1 महीना, फिर उसके बाद छोड़ करके आए। तो आने के बाद बालबाई के चलते सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। ऐसे हम बितक में सुनते हैं, पढ़ते हैं, बितक में सुनाते भी हैं कि बालबाई ने कहा कि हमारे खेता भाई, बड़े भाई का धन ये हड़प चुके हैं, आप उनके प्रणाम को स्वीकार नहीं करना। तो सदगुरु महाराज थोड़े कुछ मुश्किल में आ गए कि बालबाई तो हट कर रही है, इसलिए उन्होंने प्रणाम के बदले प्रणाम स्वीकार नहीं किया। ऐसी घटना हुई, बितक में हम लोग सुनते ही हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज अभी ये सठ ऋतु में बता रहे हैं कि उस समय मुझे घर लौटकर जाना नहीं चाहिए था। ठीक है, 1 प्रणाम स्वीकार नहीं हुआ, दूसरा प्रणाम, तीसरा प्रणाम, चौथा प्रणाम, रोज प्रणाम, प्रणाम के ऊपर प्रणाम, तो प्रणाम स्वीकार हो जाता है। परंतु मैं घर चल करके आया, 2 साल घर में रहा, आपके चरणों में नहीं गया, 2 साल कालाजी के पास रहा, आपके चरणों में नहीं आ सका, 5 साल और 4 साल, 9 साल की जुदागी हो गई। तो कहते हैं कि हबे हूँ आबिस तम पासे, अब मैं ये नज़रबंद से छूट करके सीधा नौतनपुरी आऊँगा, घर नहीं जाऊँगा, इधर उधर यात्रा नहीं होगी, सीधे नौतनपुरी में मैं चल करके आऊँगा। तो जाइस नाठ्यो काएं, आप छूट करके, नाठ्यो का अर्थ होता है भागना। अब भागकर कहाँ जाएंगे नौतनपुरी से? आपका धाम ही वही है, इसलिए उस धाम में तो आप रहेंगे ही रहेंगे। और अभी आप क्या है कि सशरीर नहीं है,
अभी तो आप शक्ति के रूप में हैं, जोश के रूप में हैं, तो वो जोश कहाँ जाएगा, वो तो वहीं बना रहेगा। इसलिए आप अब किसी तरह भाग नहीं सकते। बस मैं आपके चरणों को पकड़ लूँगा, ऐसे पकड़ लूँगा कि आप छुड़ा भी नहीं पाएंगे। ते छेतरी घना दिन मुने आगे, ते बार बूठी त्याएं। आपने कई दिन तक छेतरी मतलब मुझे ठगा, आपने वंचित किया, मुझे भक्ति से वंचित किया या सेवा से वंचित रखा आपने मुझे। और ते बार बूठी त्याएं, और कई बार मुझे बहलाते फुसलाते भी रहे। बहलाने फुसलाने से वास्तविकता से व्यक्ति दूर हो जाता है। इसीलिए अब आपके बहलाने फुसलाने पे भी हम प्रभावित नहीं होंगे। अब तो वास्तविकता से हम जुड़े रहेंगे। सत्य क्या है, सत्य से हम जुड़ करके रहेंगे। अब किसी प्रकार के बहानेबाजी से हम भूलने वाले नहीं हैं। अब हम एकाग्रचित्त होकर के आपके चरणों में ही बने रहेंगे। अंग उमंग न माय रे बाला, हम आपके चरणों में होंगे और आप अपने चरणों का सहारा मुझे देंगे तो मेरे अंग अंग में उमंग होगा। इतना उमंग होगा कि हे बालाजी, उसकी व्याख्या मैं नहीं कर सकता। आप देखिए, कभी कभी आप घर से चल करके मंदिर आइए, मंदिर में बैठिए, सेवा पूजा में बैठिए, ध्यान लगाइए, चर्चा सुनिए, प्रसाद पाइए, चरणामृत पाइए, और मंदिर में जो भोजन इत्यादि बनता है उसको भी प्रसाद मान करके ग्रहण कीजिए, मंदिर की परिक्रमा कीजिए। आपको लगेगा कि एक अलौकिक आनंद आपके जीवन में संचारित हो रहा है। यहाँ आकर के कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, पर आपने कुछ किया तो उसका 10 गुना आपको फल मिल सकता है, 10 गुना आपको शांति मिल सकती है, 10 गुना आपके जीवन में परमात्मा के करीब होने का अनुभव मिल सकता है। इसलिए जीवन में एक उमंग होगा कि किसी तीर्थ के दर्शन करके घर लौटे तो 2, 4, 6 महीने तक उमंग बना रहेगा, आनंद बना रहेगा। फिर 6 महीने के बाद, साल भर के बाद मन तड़पने लगेगा कि अभी कौन सा तीर्थ जाएं, कौन से मंदिर जाएं। 1 साल हो गया किसी बड़े मंदिर में गए नहीं। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि हम आपके चरणों में नौतनपुरी आएंगे तो हे बालाजी, मेरा अंग अंग उमंग से भर जाएगा। हवे तोसू करूं के ही पेरा, अब आपसे क्या बात करें, बस आपके चरणों में बने रहें। ज़्यादा उस समय मिलने के बाद और कोई उपाय हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके होकर रहने की ज़रूरत है, आपके बनकर रहने की ज़रूरत है, आप में समा करके रहने की ज़रूरत है, और आपको अपने हृदय में बसा करके रहने की ज़रूरत है। बातें अपने आप होती रहेगी, पर एकाकार एकात्म भाव होने की ज़रूरत है। पहलू अंग भीड़ी ने दाज भाजूं, पहले तो आपसे अंकमाल करके या आपके चरणों को छू करके, आपके स्वरूप के दर्शन करके, पहले जो मन में एक दाज है, जलन है, उस जलन को हम मिटाएंगे आपका स्पर्श करके। पच्छे तेड़ी जाऊं मारे मंदिर, फिर उसके बाद मेरे हृदय रूपी मंदिर में आपको विराजमान करेंगे, बुलाएंगे, बसाएंगे। बस आप निकल करके कहीं जा नहीं पाएंगे। तो एक बार तो सशरीर मिलने की इच्छा होगी, सशरीर दर्शन करने की इच्छा होगी। दोबारा आत्मा स्वरूप से आपके दर्शन होंगे और आपकी आत्मा हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगी। फिर हम आपके, आप हमारे तादात्म्य भाव, तद्रूप भाव, तद्भव भाव, ऐसे भाव प्रकट करने की मेरी सदिच्छा है हे धनी श्री देवचंद जी महाराज। इसलिए नौतनपुरी रूपी धाम में भी और हृदय रूपी धाम में भी आप ही विराजे रहें। नौतनपुरी में तो आप हैं ही, मेरे हृदय धाम में भी आप विराजें, मेरे मन मंदिर में भी आप विराजमान हो जाएं। ऐसा मुझे कुछ करना है, इसलिए ज़रूर ये काम पूरा हो करके रहेगा। ये 6 ऋतु की प्रार्थना, 6 ऋतु का विरह हम लोग और भी सुनते रहेंगे। आज का भी हमारा समय पूर्ण होने आया। हम लोग आधे घंटे के लिए ऑनलाइन चर्चा में रहते हैं, जिसका रसस्वादन आज हम लोगों ने कर लिया। तो आज मंगल धाम में जो सेवाएं आई है, हमें काठमांडू यात्रा में
चेतन बसनेत जी के नाम से मंगलधाम में उनके जन्मदिन पर भंडारे की सेवा आई थी। तो ये चैत्र 20 गते के लिए भंडारे की सेवा आई थी। वो दिन भंडारा यहाँ पर हो गया है। मैं कालिम्पोंग से बाहर था इसीलिए अनाउंस नहीं कर सका। तो उनको भी बहुत बहुत बधाई, चेतन बसनेत और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं। और आज के दिन साध्वी इंदिरा अधिकारी के धाम गमन की दूसरी तिथि है। 2 साल पहले वह धाम पधारी थी, तो उनके नाम से भी राजभोग और भंडारे की सेवा है। तो ये सब सेवाएं हमारे मंगलधाम में अर्पित होते रहती हैं और कई कई सुंदर साथ फिक्स डिपॉजिट में डाल करके भी सेवाएं देते रहते हैं। सब सेवा देने वाले सुंदर साथ को बहुत बहुत मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए और धामवासी आत्मा के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। अम अंग उमंग न माय रे बाला, हवे तो शू करूं के ही पर, पहलू अंग भीड़ने दाज भाजूं, पछे तेड़ी जाऊं मारे मंदर, पछे तेड़ी जाऊं मारे मंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
प्रणाम करो गुरुदेव को, धरि चरणों में शीश, दास जानी दया करो, बुद्धि देव आशीष, दास जानी दया करो, बुद्धि
उतारा